दो पंक्तियां कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों नातों में कुछ दरारें ऐसी आती है कि लाख हम कोशिश करें खुद को सही साबित करने की, सुनने के लिए लोग तैयार नहीं रहते। और ऐसे जब वक्त आता है, ऐसे हालातों में घुट घुट के मरने के बजाय एक ही बार दिल को समझाना है कि इसके आगे मैं मुझे सच साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा। सामने जब समझदारी ही नहीं है, तब जाके सर पटक के लगातार माफी मांगकर कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे आलम में होता है क्या दोस्तों, इंसान बहुत मजबूर हो जाता है। एक तो वो अहमियत देते रहता है रिश्तों को, नातों को, और इसलिए वो सामने वाला भी समझदारी से पेश आए, इसी आशा में खुद को कुछ सही साबित करने की कोशिश करता है। गलती हो या ना हो, अगर जाने अनजाने में भी कुछ हो गया है, तो भी वो रिश्तों नातों की अहमियत को बिना नज़रअंदाज करते हुए रिश्ते टिकाने के लिए माफ़ी भी तो मांग लेता है। लेकिन सामने वाला अगर पत्थर मारना यही उसने ठान लिया है, और अगर वो पत्थर आखिर वो अपना है, रिश्तेदार है, इसीलिए वो बराबर हमें सही जगह पे पत्थर मारेगा, घायल करने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे आलम में हमें तो बस एक ही काम करना है, बस धैर्य के साथ उस सामने वाले के साथ निपटना, यही ठान लेना है, और रिश्तों नातों को हमें भी तो भुला देना है। जहां झुकने के बाद भी अगर कोई सीधी राह से चलने वाले इंसान को माफ करना नहीं चाहता, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों में से ही कुछ खतरनाक लोग पैदा होते हैं, कुछ अतिरेकी बन जाते हैं, कुछ क्रिमिनल्स पैदा होते हैं। और यही दुनिया ने देखा है। जो भी होगा देखा जाएगा। इस हिसाब से माफी मांगते हुए नहीं जीना है हमें। कैसे जीना है? जो भी होगा देखा जाएगा। झुकने की और खुद को कम दिखाने की एक बार अगर इंसान को आदत लग गई, तो उसकी इसी आदत का गलत फायदा उठाने वाली दुनिया आसपास बढ़ती चली जाती है। फिर कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ऐसी दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम झुकते हैं। इसका मतलब आप ये मत समझो कि हम कहाँ कम है, हम कहीं गलत है। ये आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा। नहीं तो पत्थर मारने के लिए तो अपने भी तुले हुए हैं और ये दुनिया भी तुली हुई है। आपको नीचा दिखाने के लिए सारी दुनिया तुली हुई है। आपकी तरक्की देखकर परेशान होने वाले बहुत सारे लोग अपने अपनों की कतार में रहते हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं है हमें। कभी कभी तो ऐसे लगता है दोस्तों कि ये जमाना इतना जालिम हो गया है आजकल। चलो अकेले ही रहते हैं, ये पड़ोसी, ये हमारे रिश्ते, ये हमारे नाते, ये हमने इकट्ठा किया हुआ मेला, या ऐसे कुछ गद्दारी करते हुए दोस्त, इन सब से दूर रहना पसंद करते हैं। इस नतीजे पे इंसान क्यों आता है? क्योंकि सीधी राह चलते हुए भी अगर धोखा ही धोखा मिले, रास्तों में कांटे ही कांटे बिछाने वाले लोग मिले, और वो भी नजदीक के लोग मिलेंगे, तब जाके हर इंसान की एक मानसिकता बिल्कुल इसी तरह से होती है। चलो अब यही तय करना है कि कौन अपना है, कौन पराया है, और अपनों में से कितने लोग गद्दार हैं, अपनों में से किन लोगों के हाथों में
पत्थर है। हमारा शीशे जैसा दिल तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए कितने अपने तैयार है, इसी का थोड़ा सा अंदाज़ा लेते हुए खुद को पत्थर दिल बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है और हर संकट के लिए हम तैयार रहते हैं। ऐसे ही आपको आपकी चाल चाहिए, आपके बोलने का अंदाज चाहिए और आपका बर्ताव चाहिए। देखो दोस्तों, जब आप लोगों को वक्त देंगे, जब आप लोगों के सामने झुकना पसंद करोगे, तो ये दुनिया आपकी कदर नहीं करती, बिल्कुल कदर नहीं करती। आपको एक खटमल की तरह वो दुनिया बिल्कुल ऐसा खटमल ही समझती जाती है और कीमत देना भूल जाती है। आपको आपकी कीमत करना बिल्कुल भुला देते हो। इसीलिए अगर खुद की कोई कीमत है, खुद की कोई अहमियत को टिकाना चाहते हो, तो खुद में जो गट्स है वो दिखाने ही पड़ते हैं ना। खुद में जो ताकत है वो दिखानी ही पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है, अभी सामने मुंह पे किसी को कुछ मत दिखाओ, लेकिन अपनी अंदरूनी ताकत बिल्कुल बढ़ा के रखिए और वक्त आने पे ज़रूर दिखा दीजिए। दूसरी एक बात, ऐसे जब जब किसी के किसी भी इंसानी ज़िंदगी में मौके आते हैं, तब तो मैं एक सलाह दूंगा कि खुद के पास जो इक्का है ना, वो छुपा कर रखो और सामने वाला जब बादशाह दिखाएगा, तब जाके वो इक्का बाहर निकालो। बिल्कुल उस सिक्के के बारे में किसी को भी कुछ भी फनक ना लगे, इतना ही ध्यान रखो। और हो सके तो ये मैसेज वहां तक पहुंचेगा, ऐसी बातें ज़रूर करो, लेकिन जब सामने वाला बादशाह निकलता है, तब जाके ही जो इक्का निकालना जानता है, वही इंसान ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। और उसे जो नीचा दिखाते हैं, उनकी गर्दन एक ना एक दिन, उनकी नज़रें एक ना एक दिन आपके सामने से गुजरते हुए बिल्कुल पल के नीचे करके चेहरे पे मायूसी लेके वो लोग घूमना शुरू कर देते हैं। ये उनकी जीते जी मौत होती है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को कुछ क्राइम करके मार के अपनी खुद की ज़िंदगी बिगाड़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो लोग अंदर ही अंदर मरते हैं, उनकी मौत भी शायद आपके आंखों के सामने ही ज़रूर होती है। उनके बुरे दिन भी शायद आपकी आंखों के सामने ही आपको देखने मिलते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। ये धरती जैसे घूम रही है, ये एक सच्चाई है ना, ऐसे ही ये ही एक घूमती हुई धरती पे घटित होने वाली एक सच्चाई है। इसीलिए बी कूल माइंडेड, बी स्ट्रांग बाय हार्ट और एक खुद के लिए स्वाभिमान इतना जीवित दिखाओ कि कहीं भी आप झुकना पसंद नहीं करते। ऐसा ही संदेशा देखने वालों को ज़रूर मिलना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों, जो लोग बार बार माफ़ी मांगने के लिए बेताब रहते हैं, खुद को कम समझते हैं और खुद की अहमियत ज़ीरो समझकर समाज के सामने एक ज़ीरो बनकर जाने की कोशिश करते हैं, उनके दिल में भी एक हीरो छुपा हुआ है, यही बताने की इस एपिसोड में मेरी कोशिश थी। और ऐसे बहुत सारे हादसे बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगी में होते रहते हैं और लोग मायूस हो जाते हैं, और ऐसे लोगों की थोड़ी बहुत हौसला अफजाई करना, ये तो कवि प्रवी का बहुत पुराना काम है। और इसीलिए ऐसे ही थोड़ी हौसला अफजाई करते हुए बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे। और अगर थोड़ी बहुत हौसला अफजाई होती है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र करना मत भूलो। देखो दोस्तों, अगर आपकी लिखाई देखकर, मेरा कुछ बात करने का अंदाज देखकर, मेरी बातें सुनकर अगर कोई एक गड्ढे में गिरा है, एक खाई में गिरा है, अगर उसे थोड़ा बहुत हौसला मिलके वो चढ़ के ऊपर आके कदम बढ़ाना शुरू कर देता है, तो यही तो होना चाहिए समाज में। और इसीलिए तो हमें एक दूसरे का साथ निभाना है। हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए हर किसी की ज़िंदगी में कैसे रौनक आएगी, यही देखते देखते हमें तो बस इस ज़िंदगी की रौनक बढ़ाते रहना है। और यही काम मेरे चैनल पे इस प्रवी द्वारा लगातार शुरू है। और दोस्तों, कुछ लोगों ने ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी दिए हैं, कुछ लोग बहुत बहुत डीप गए थे, बहुत बहुत गहरी खाई में, ऐसे ही कहता हूँ मैं कि वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन
उन्होंने अपनी बातें सुनकर, कुछ वीडियोस देखने के बाद, मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के बाद, हमें अब ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है प्रवीण सर, ऐसा कह के मुझसे मुलाकात भी ली है। जब ऐसे कुछ मौके मिलते हैं, जब ऐसे लोग कुछ मिलने जब आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो, किसी की ज़िंदगी में हम थोड़ा बहुत तो सुधार ला सके, यह एहसास बहुत सुकून देता है दिल को, बहुत खुशी देता है दिल को। और ऐसे ही खुशियाँ मिलाते हुए और खुशियाँ बांटते हुए ये तो सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। 7160 वीडियोस के बाद का ये सफ़र बस ऐसे ही शुरू रहेगा। ट्राई टू बी विथ मी in this long journey. I don't know till where you have to come with me. बस देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवेश शो यूट्यूब चैनल, a unique channel with a lot of variety and lot of subjects on this channel. यहाँ देशभक्ति है, प्यार है, हंसी है, मुस्कुराहट है, गम है, कहीं कहीं मायूसी है, कहीं कहीं शौर्य गाथा सेगमेंट में अपने जांबाज सैनिकों की कहानियां हैं, इंग्लिश कोटेशंस है, खुद की हिंदी कविताएं हैं, दो पंक्तियां हैं, मिक्स मसाला में बहुत सारे सिंगर लोगों की गाने की पंक्तियां हैं। किशोर दा 95th बर्थ एनिवर्सरी में सिर्फ किशोर कुमार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। गज़ल फुलांचं ऋतु सत्य अंजुम की गज़लों का भावानुवाद है। क्या कुछ नहीं दिया है इस चैनल पे प्रवी ने। चलो, इनमें से कुछ ना कुछ आपको रुचि होगी, जो भी अच्छा लगता है वो देखो। अंदाज शायराना में बहुत सारी शायरी है, कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे विचारों के साथ दो पंक्तियाँ सेगमेंट बहुत अच्छी तरह से सजाया है मैंने। बहुत कुछ देख सकते हो। इसीलिए डू विजिट द ओनली यूनिक चैनल ऑन यूट्यूब, कवि प्रवीज शो in capital letters. You have to search this channel, or on mic you have to say Kavi Pravi's show or Kavi Pravi Solapur. Then you can get my channel on YouTube, and please switch on any video. If you like it, try to subscribe it. I will not insist you to subscribe it, to share my videos. I will not insist. I don't like that. दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड से विदा तो होता हूँ, लेकिन बहुत जल्द और एक वीडियो लेकर मिलूँगा। बांग्लादेश, अ सेंसिटिव सब्जेक्ट नाउअडेज।